बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वर्तमान समय में हमारे निजानंद समाज में विद्वानों और सुंदर साथ के मध्य कुछ विवादास्पद विषयों में चर्चा चल रही है। वाद विवाद हो रहा है इस विषय में। मुझसे भी कहा गया कि मैं अपने विचार रखूं, तो आज मैं भी आप सभी सुंदर साथ के समक्ष अपने विचार रखने जा रहा हूं। विवाद का विषय जो है मुख्य रूप से तारतम मंत्र को कहा जा रहा है, लेकिन तारतम मंत्र तो केवल मुखड़ा मात्र है। इसके साथ ही बहुत सारे विषय हैं, जैसे कि परम धाम में मूल विलाविम सिंहासन में कौन सा स्वरूप है। ब्रज लीला वाला स्वरूप है कि रास लीला वाला स्वरूप है, या परम धाम का कोई मूल स्वरूप है। इसके अतिरिक्त निजानंद संप्रदाय का नाम कृष्ण प्रणमी धर्म है कि नहीं है। राज्य की सेवा में मुरली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तारतम मंत्र के विषय में सबसे पहले देखेंगे हम। तारतम मंत्र जो है निजानंद संप्रदाय में दो प्रकार के वर्तमान में प्रचलित हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मंत्र जो है केवल एक लाइन का नहीं है। मंत्र पूरे 6 चौपाइयों को मिल करके मंत्र कहा जाता है। सुंदर साथ जी, 6 चौपाइयों को मिला करके ही मंत्र कहा जाता है। तो निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत जो कहते हैं कि बस एक ही लाइन का तारतम मंत्र है, और वो भी 16 अक्षर का है, तो ये दोनों ही बात का कोई प्रमाण नहीं है। सुंदर साथी, वाणी में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है, न मूल वितक में लिखा है ऐसा कि 16 अक्षर का तारतम मंत्र है या होना चाहिए। कहीं पर नहीं लिखा है। ये वाणी कोई संस्कृत में अवतरित नहीं हुई है, चौपाइयों में होती है ये। और इसमें 6 चौपाई को ही पूरा तारतम मंत्र कहा जाता है। उसमें भी यदि हम जबरदस्ती एक लाइन को 16 अक्षरी मंत्र कहना चाहें तो भी नहीं होता है। इसमें निज नाम में 4 अक्षर गिनते हैं, अनादि में 3 अक्षर, अक्षरातीत में 5 अक्षर, और श्री कृष्ण जी शब्द में 4 अक्षर गिना जाता है, जबकि यहाँ पर 4 अक्षर है ही नहीं। आधा श और र मिलकर के श्री बनते हैं, तो उसमें आधा श है और र है। फिर कृष्ण में आधा क है, र है, बीच में आधा श तो दिख ही रहा है, ण भी है। तो यहाँ पर 4 पूर्ण अक्षर और 3 आधे अक्षर यहाँ पर हो गए। इस तरह से गिनेंगे तो 16 अक्षर तो होते ही नहीं। न वाणी में कहीं लिखा है, न वितक में इसका कहीं पुष्टि किया गया है। सुंदर सहज पूरी 6 चौपाई को तारतम मंत्र कहा जाता है। उसमें भी केवल यदि पहली चौपाई को लें तो भी 2 लाइन की होती है पहली चौपाई। यदि एक लाइन लेंगे तो उसको 2 पाई बोलना पड़ेगा, चौपाई की जगह में। दूसरी बात, तारतम मंत्र जो है सुंदर साथ जी, मूल वितक में वाणी में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जिसमें राज जी ने या श्री कृष्ण जी ने श्री देवचंद जी को कहा हो निज नाम श्री कृष्ण जी, या मेरा नाम श्री कृष्ण जी है। ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं। मेरा नाम श्री कृष्ण जी है ऐसा कोई कह भी नहीं सकता। जब आपसे कोई परिचय पूछेगा कि आपका नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे? मेरा नाम श्री सुशांत जी है, ऐसा थोड़ी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि मेरा नाम सुशांत है। अपने नाम का कोई परिचय देता है तो श्री और जी स्वयं नहीं लगाया जाता, दूसरे के नाम के आगे लगाया जाता है। श्री देवचंद जी को दर्शन देने वाला स्वरूप कैसा था, उस पर भी विचार करें। तो श्री देवचंद जी को दर्शन देने वाला जो स्वरूप था, नवरंगवाणी में और वृतांत मुक्तावली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वो ब्रज वाला स्वरूप था ही नहीं, बाल स्वरूप था ही नहीं, श्याम वर्ण भी नहीं था उसका। परम धाम के स्वरूप श्रृंगार का स्पष्ट रूप से वर्णन आया है कि
दर्शन देने वाला स्वरूप कैसा था, हम देखिए। नवरंग वाणी में देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा, चरणी रंग केसरी चल के, केसरिया रंग की इजार, बागो श्वेत जड़ित रंग चल के, सफेद रंग का बागा जामा है, फेंटो नील पीत रंग रम के, कमर में नीलो पीलो रंग का पटका, उपरेणी रंग आसमानी चमके, आसमानी रंग की पिछोरी, और पाग रंग सिंदूरिया सोहे, कोटम कोट जो तू जो है, सिंदूरिया रंग की पाग है, परम धाम का श्रृंगार है सुंदर साजी, देवचंद जी को दर्शन देने वाला स्वरूप ब्रज वाला स्वरूप था ही नहीं। वृत्तांत मुक्तावली में भी देखिए सुंदर साजी क्या लिखा है यहाँ पर, लखी पाग कुसुम रंग बहुत कांति, कटिबंध पीत अति हरति शांति। है ना, पाग है कुसुम रंग है ना, सिंदूरिया रंग का, कटिबंध है ना कमर में, पटुका जो है पीत रंग अति हरति पीले रंग का है। तो सागर ग्रंथ में स्पष्ट रूप से श्रृंगार का वर्णन है, दूसरे श्रृंगार में पीले रंग का पटुका का वर्णन है, और नीलो पीले रंग का भी पटुका कहते हैं। निज श्वेत रंग बागो अभंग, सफेद रंग का बागा यानी जामा था उनका, जो दर्शन देने वाला स्वरूप था देवचंद जी को। नभ रंग बिछोरी, आसमानी रंग की बिछोरी है, और रंग काश्मीर सुथन सुथनी ने इजार जो है केसरिया रंग की थी, सुंदर सच्ची। तो परम धाम वाला स्वरूप था, दर्शन देने वाला सुंदर सा जी। जहां तक परमात्मा के नाम की बात है सुंदर सा जी, परमात्मा का नाम का बंधन कोई नहीं कर सकता। अक्षर अक्षरातीत कहा भी, सो भी कहियत इत शब्द, तो शब्दातीत क्यों पावही ये जो दुनिया हद। सर्वप्रथम ब्रज मंडल में आए, वहां पर जिस तन को धारण किया राज्य ने, उस तन का नाम श्री कृष्ण रखा गया था, और इसका प्रमाण है। सबसे पहली बात, परम धाम से राज्य सामाजिक साक्षात उठ करके काल माया में न आए हैं न आ सकते हैं। एक कंकड़ी आवे अर्शी तो उड़ावे 14 तबक, एक कंकड़ी भी आ जाए ना तो 14 लोग का संसार नष्ट हो जाए। राज्य का आवेश अक्षर की आत्म ब्रज में आई थी, राज्य स्वयं नहीं आए थे, और यहाँ आकर के नया काल माया का तन धारण किया था, जो कैसा था, बाल स्वरूप और श्याम वर्ण कृष्ण वर्ण था। आइए देखते हैं प्रमाण। गर्गाचार्य ने क्या कहा, श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में 8वें अध्याय 13वें श्लोक में क्या लिखा है, पिछले युगों में इन्होंने श्वेत रक्त और पीत ये 3 रंग धरे थे, इस बार कृष्ण वर्ण में हुए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण वर्ण मतलब काले रंग श्याम रंग में हुए। परम धाम में राज्य का रंग श्याम है ही नहीं, और न ही बाल स्वरूप है, किशोर स्वरूप है परम धाम में। ये ब्रिज वाला स्वरूप तो रासलीला में भी नहीं है, रासलीला में भी नया तन धारण किया था। ये पीयू स्वरूप नौतन नौतन श्रृंगार, नेह हमारा नौतन नौतन आकार। तो ये कृष्ण का जो नाम कृष्ण वर्ण के कारण रखा गया है, भागवत से पुष्टि होता है। दूसरा हम देखेंगे माहेश्वर तंत्र का प्रसंग, उसमें विष्णु भगवान जब लक्ष्मी जी तपस्या करती हैं कि आप किसका ध्यान करते हैं मुझे बताइए, तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को बताते हैं कि मैं तुम्हें मुख से किसी भी तरीके से वो वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन जब ययाति के कुल में यदु राजा के वंश में वसुदेव के पुत्र के रूप में कृष्ण नाम से मैं होऊंगा, कौन कह रहा है, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को कह रहे हैं कि मैं कृष्ण नाम से होऊंगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। वाणी में कह दिया, ले नामनो तारतम्य केम कहवाए, साथ संभारी जुवो जीवो है। कृष्ण नाम तत्व तो कह दिया कि भाई वो तो रास लीला तक सीमित है, नाम तत्व कहियो श्री कृष्ण जी जे रमे अखंड लीला रास, क्योंकि इससे पहले परमात्मा का कोई नाम ही नहीं रखा गया था। संसार में परमात्मा के बारे में कोई जानता ही नहीं था, तो इससे पहले संसार में कोई परमात्मा के विषय में जानता ही नहीं था, तो किस प्रकार से उनका नाम रखते। तो यहाँ पर शुरुआती रूप से जो है
तारतम मंत्र भी जो एक चौपाई अवतरित हुई, श्री देवचंद जी के तन के माध्यम से अवतरित हुई। राज जी ने तारतम मंत्र देवचंद जी को कहा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। एक है तारतम बीज वचन, जो सार गर्भित तारतम ज्ञान वार्ता हुई, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ है तेरा वतन। और उसका जो जवाब राज जी ने बताया, नाम तुम्हारा बाई सुंदर, तुम खेले ब्रजरास में, सारा जो बातचीत किया, उस बातचीत को सार गर्भित वार्ता को तारतम बीज वचन कहा गया। सुंदर साच परिक्रमा की वाणी में, सागर श्रृंगार में कभी भी कहीं पर भी धाम धनी के लिए कृष्ण शब्द प्रयोग ही नहीं किया। परम धाम में परमात्मा का स्वरूप किशोर है, गौर वर्ण वाला है। बाल स्वरूप और काले रंग वाला स्वरूप तो जो है ब्रज लीला में है, बस रास लीला में भी नहीं। एक काला बांसुरी वाला सुंदर है जी। श्याम शब्द जो है ब्रज में कृष्ण को कहा गया, उसका अलग कारण था। परम धाम मूल स्वरूप को जो श्यामा श्याम कहा जाता, उसका अलग कारण है। ब्रज लीला में श्री कृष्ण को श्याम कहा गया, इसका कारण था उनका रंग जो काला था। लेकिन परम धाम में राज्य का वर्ण तो काला है ही नहीं, तो उसका कारण दूसरा है। तप्त कंचन वर्णाभा स श्यामा श्याम उच्यते। तपा हुए कंचन वर्ण आभा वाले स्वरूप को श्यामा श्याम कहते हैं। नशा जी मंत्र की जहां तक बात है, ये नाम श्री कृष्ण जी श्री देवचंद जी ने चलाया, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसको भी झूठा या गलत कोई नहीं कह सकता। लेकिन हस्तलिखित स्वरूप साहब में 100 में से 90 हस्तलिखित स्वरूप साहब में निजनाम श्री साहिब जी लिखा हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 100 हस्तलिखित स्वरूप साहब लाइए, उसमें देखिए 90% हस्तलिखित स्वरूप साहब में निजनाम श्री जी साहिब जी अवश्य लिखा हुआ है। सुंदर साथ जी, ऐसे अनेकों प्रमाण है सुंदर साथ। ये देखिए सुंदर साथ, निजनाम श्री जी साहिब जी। ऐसे तो 5-7 स्वरूप साहब तो मैंने देखा है, हस्तलिखित स्वरूप साहब जिसमें निजनाम श्री जी साहिब जी लिखा हुआ है। और पाद पद्मावती परिधाम पन्ना जी में जो मजलिस में हस्तलिखित स्वरूप साहब है जिससे चर्चा की जाती है, उसमें भी निजनाम से जी साहिब जी सनंद ग्रंथ से लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त जो वितक साहब है, हस्तलिखित वितक साहब, उसमें भी निजनाम से जी साहिब जी हैं। इस कारण मजलिस में जब चर्चा हुआ था वितक साहब का, तो उसमें भी निजनाम से जी साहिब जी कहा गया था, उसी बंगला दरबार में बैठ करके कहा गया था। तो ऐसे अनेकों प्रमाण है सुंदर साथ जी। निजनाम से जी साहिब जी किसी व्यक्ति ने बदला है, ऐसा कहना सरासर सत्य को छिपाने वाली बात है। देखिए हस्तलिखित वितक साहब में भी निजनाम से जी साहिब जी लिखा हुआ है। सुंदर साथ जी। ऐसा कहना कि किसी व्यक्ति ने बदल दिया है, और इस तरह से सुंदर साथ जी अब शब्दों की बौछार लगाना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है समाज के बड़े बड़े विद्वानों को। आहूजापंथी ऐसे शब्द प्रयोग करना आपको जब कैसा लगेगा, जब यदि कहा जाए कि ये तो बिहारी पंथी है या नेपाली पंथी है, ऐसा कहा जाए तो आपको कैसा लग सकता है, कोई कहे यदि तो। फिर इस तरह से आहूजापंथी शब्द यूज करना बहुत ही गलत बात है। कोई व्यक्ति ने अपने मन से ये निजनाम से जी साहब जी को नहीं शुरू किया, जब तक के कोई प्रमाण ना होता तो कोई भी शुरू नहीं कर सकता था, और कोई उसका पालन भी नहीं कर सकता था। अंत में हम देखेंगे सुंदर साथ जी, महामती जी के तन का नाम तो मेहराज ठाकुर था। वितक में वाणी में श्री जी साहेब या साहेब शब्द या प्राणनाथ शब्द और श्रीराज शब्द, सारे शब्द महामती जी के लिए प्रयोग किए गए हैं। क्यों प्रयोग किए गए हैं? उनके अंदर राज्य महाराज विराजमान हैं, इसको पहचान करके सुंदर साथ ने कहा था। तन का नाम श्री जी साहेब नहीं था, राज्य का जो नाम है प्राणनाथ, राज्य का संबोधन है श्री जी साहेब और श्रीराज। ये सभी शब्द राज्य के लिए प्रयोग करने वाले शब्द है।
और इसी कारण जब सुंदर साथ ने महामती जी मेहराज ठाकुर के अंदर विराजमान राज्य के स्वरूप की पहचान की, तब उनको प्राणनाथ कहा, श्री जी साहेब का। वाणी में देखिए, रोशनी पार के पार की दई साहेब नाम धराए, है ना। क्या नाम धराया? साहेब नाम धराया। किसने? राज्य ने दिया। दई किसने दिया? राज्य ने दिया साहेब नाम। नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बुझ, तीन साहेब कर पूजिया, यही अर्ज का बुझ। जो वाणी समझा वो साहेब करके पूजेगा, जिन वाणी को नहीं समझा वो कुछ भी करे। महामती जी को प्राणनाथ या श्री जी साहेब जो कहते हैं, वो मूल स्वरूप उनके अंदर विराजमान है, राज्य उनके अंदर विराजमान है, इस भाव से कहते हैं। कोई अलग से नया नाम नहीं है। और इस चौपाई से प्रमाण है, सही नाम दियो मोहर अपनी कर रोशन था फिर। सही नाम दिया अपना। इससे पहले ब्रजरास में सही नाम नहीं दिया था। दई बड़ी बड़ाई आप सो दियो सो अपनो नाम, अपना नाम दे दिया महामती जी को। क्या नाम दिया महामती जी को? श्री जी साहेब प्राणनाथ श्रीराज। मूल बिलावे में जो विराजमान राज्य हैं उनको भी साहेब कहा गया है। साहेब बेटे तखत पर खिलावत कर प्यार, ऐसी हंसी फरामोशी की कबू देखी ना बेशुमार। और सुंदर साथ जी, वाणी में स्पष्ट रूप से श्री जी शब्द नाम के लिए भी प्रयोग हुआ दिखते हैं। श्री श्री जी ने चरण बसाए, देखिए यहाँ पर श्री जी शब्द नाम है और उनके आगे श्री शब्द शोभा के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि श्री और जी शब्द मात्र संबोधन के लिए नहीं है, ये नाम के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। श्री श्री जी ने चरण बसाए जसिया हम जी। इसी तरह से हम देखेंगे, खटोती की चौपाई भी है, श्री जी ना वचन में विचारिया निधि दी वचनों सर। तो यहाँ पर भी श्री जी शब्द जो है देवचंद जी के लिए कहा जा रहा है, जिन्होंने तारतम वचन कहा था। तो श्री जी शब्द एक्चुअल में न देवचंद जी के लिए न मेहराज ठाकुर के लिए मूल स्वरूप का संबोधन है, मूल स्वरूप का नाम है, जिसे देवचंद जी के लिए भी प्रयोग किया गया जब उनके अंदर राज्य विराजमान हुए, और मेहराज ठाकुर के लिए भी प्रयोग हुआ जब उनके अंदर राज्य विराजमान हो गए थे। ब्रह्म मुनियों ने मध्य काल में, भले 100 साल कहो, 200 साल कहो, 250 साल कहो, लेकिन मध्यकाल के ब्रह्म मुनियों ने, मध्यकालीन ब्रह्म मुनियों ने निज नाम से जी साहब जी यदि लिखा है ऐसा आप कहते हो, तो उनकी बात को भी हम अनदेखा कैसे कर सकते हैं? कोई तो कारण हुआ होगा, उन्होंने भी किया है, वाणी के आधार पर किया है। क्या मध्यकालीन ब्रह्म मुनियों से आप तो, आप या हम तो बड़े नहीं हो सकते ना। उन्होंने भी चेंज किया है, और कोई एक मूल स्वरूप साहब की बात नहीं है। ऐसे 2500 सैकड़ों हस्तलिखित स्वरूप साहब भी जिसमें निज साहिब जी लिखा हुआ है, सर्वे कीजिए आपको पता चलेगा। तो उनका कारण था। अभी के समय में निज नाम श्री कृष्ण जी के वजह से जो गलत भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि परम धाम में राधा कृष्ण है, ब्रज वाला कृष्ण परम धाम में है, या ब्रज वाले कृष्ण का भजन करेंगे तो परम धाम में पहुंच जाएंगे, ये सारे गलत फहमियां दूर करने के लिए जरूरी था। और सुंदर साथ जी, इन्हें को भ्रांतियां वाणी के कुछ चौपाइयों से भी हो जाती हैं। पर नावे तो लेखने मुख श्री कृष्ण कहता, ये किरंतन पुराने कहे जाते हैं, महराज की छाप है इस प्रकरण में। इस प्रकरण में कृष्ण नाम की तुलना सुंदर साथ की रहनी से नहीं की जा रही है कि वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कृष्ण नाम मुख से ले लो, परम धाम का चिंतन ध्यान करने की जरूरत नहीं है, बस मुख से कृष्ण नाम ले लो हो गया, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर प्रवाहियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, और संसारी कर्म कांडों से तुलना किया जा रहा है। कोट करो धर्मेक अश्वमेघ अनंता, अनेक धर्म धरा विके तीरथ वास वसंता, व्रत करो विद वितना सती थाव सिलवंत, वेक धरो विद सात संत ना, गणानी गणान कथंता। ये सारे कर्म कांडों से तुलना किया जा रहा है। जो बहुदेव पूजा और कर्म कांड हिंदू समाज में ज्यादा लोग उसमें लगे हुए हैं, उनको निकालने के लिए ऐसा कहा गया कि भागवत में जो कहा गया है, गोपियों के समान एक प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए प्रवाहियों को प्रारंभिक रूप से ऐसा कहा जा रहा है।
यहाँ पर जो कहा गया है कि बिना कृष्ण के जेती मत सो तू जानियो सभी कुमत, यहाँ पर कुमत किसे कहा जा रहा है? बहुदेव पूजा और लौकिक कर्म कांडों को कहा जा रहा है। यहाँ पर बहुदेव पूजा और कर्म कांड को कहा जा रहा है कुमत। यहाँ पर मूल स्वरूप राज्य के ध्यान चिंतन को कुमत नहीं कह रहे हैं कि बस कृष्ण का भक्ति करो, उसके अलावा राज्य का मूल स्वरूप का ध्यान चिंतन करेंगे तो कुमत हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। और ये बड़ी मत किसे कह रहे हैं? यो आए सुख व्यास बड़ी मत, भागवत सुख के रचयिता जो व्यास जी हैं और वक्ता हैं सुखदेव जी, उनको बड़ी मत कह रहे हैं। उनको क्या मालूम है भागवत में परम धाम का कुछ वर्णन ही नहीं है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि निजानंद संप्रदाय का नाम कृष्ण प्रणामी धर्म कैसे रखा गया है, उसके लिए जो ये श्लोक दिया जाता है, एक वो श्री कृष्ण ने कृत प्रणाम दशाश्वमेधा वृतेन तुल्य, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। ये श्लोक महाभारत के शांति पर्व का है, जो भीष्म पितामह कह रहे हैं पांचों पांडवों से, योगेश्वर कृष्ण सामने खड़े उनके प्रति कह रहे हैं। इसका पूरी वाणी में वितक में अन्य वितकों में कहीं पर भी इस श्लोक का रेफरेंस लिया ही नहीं है। कृष्ण प्रेमी धर्म के विषय में कोई प्रमाण ही नहीं है। गुजरात के प्रसिद्ध परमहंस महाराज श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज जी भरोड़ा वाले ने अपने ग्रंथ बड़ा दो नामा में स्पष्ट रूप से बात का उल्लेख किया है कि प्रणामी प्रणामी એ બંને નામ સુંદર સાથને ક્યારથી લાગુ પાડવામાં આવ્યા, કોને લાગુ કરીએ તેમ સુંદર સાથના અનાદિ સનાતન ધર્મને પ્રણામી ધર્મ और श्री राज्य ना मंदिरों ने प्रणामी मंदिर क्यारથી કહેવા લાગ્યા એ समझाતું નથી। अर्थात कहने कि परनामी और प्रणामी सुंदर साथ को कब से कहते हैं और निजानंद संप्रदाय के मंदिरों को प्रणामी मंदिर और निजानंद संप्रदाय को प्रणामी धर्म कब से कहना शुरू हुआ समझातु नहीं, पता नहीं चलता है। श्रीमुखवाणी एवं वितक में प्रणामी 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 धर्म आचार्य शब्द छेज नहीं है ही नहीं, चारों शब्द मूल वितक में और वाणी में वितकों में कहीं पर भी ये शब्द नहीं है। नौतनपुरी में पद्मावती पुरी में अनेकों प्राचीन मंदिर हैं, पर किसी का भी नाम प्रणामी मंदिर नहीं है। इसलिए उन्होंने जो बड़ौदा में मंदिर है आज भद्रावतीपुरी धाम कहते हैं, उसका नाम जो है श्री राज मंदिर रखा, कृष्ण प्रणामी मंदिर नहीं रखा आज भी। ये सुंदर सा जी कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज द्वारा, लेकिन बड़ा दो नामा किताब से भी स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण प्रणामी धर्म हमारे समाज का नाम ही नहीं है। कृष्ण प्रणामी मंदिर और प्रणामी प्रणामी सुंदर साथ, ये सारा शब्द जो है वाणी वितक के बाहर की चीजें हैं। सुंदर साथ, सुंदर साथ के लिए जरूरी है परम धाम के मूल स्वरूप श्री राज श्यामा जी परम धाम 25 पक्ष की शोभा, वहां की लीलाओं का ध्यान करना जरूरी। अंतमति सो गति, केवल ब्रज रास लीला का चिंतन ध्यान करने से परम धाम कैसे पहुंचेंगे? ब्रज रास लीला में पहुंच सकते हैं, फिर ब्रज और रास में भी अलग अलग स्वरूप है। ब्रज में बाल स्वरूप, रास लीला में किशोर स्वरूप है। ब्रज लीला का स्वरूप श्याम वर्ण है, रास लीला में श्याम वर्ण नहीं है। तो प्यारी सुंदर साथ जी विचारणीय तथ्य हैं ये। प्यारी सुंदर साथ जी अभी भी गुजराती स्वरूप साहब में दूसरा लाइन का जो तारतम्य है श्री देवचंद जी सत्य छह लिखा रहता है, और बहुत सारे सुंदर साथ देवचंद जी सत्य छह का ही पाठ करते हैं। जब इसको बदल करके श्री श्यामा जी वर सत्य छह कर दिया गया, तो भी वो पहला वाला भी चल रहा है, दूसरा भी चल रहा है। जब इसको बदला जा सकता है तो निजाम कृष्ण जी को निजाम सिंह जी साहब जी क्यों नहीं किया जा सकता है? और किया है, ब्रह्म मुनियों ने किया, हमने नहीं किया। जब श्री देवचंद जी सत्य छे इस बात से किसी को आपत्ति नहीं है, तो निजाम सिंह जी साहब जी से किसी को आपत्ति क्यों हो रहा है? ये विचारणीय तथ्य है सुंदर सा जी। और प्रणामी धर्म में एक और बहुत बड़ी बुराई, यहाँ के विद्वान भी और सुंदर साथ भी बहुदेव पूजा गणेश हनुमान की पूजा में कोई भी इनको प्रॉब्लम होती नहीं, सामान्य बात है, कर सकते हैं ऐसा समझ बैठे। जबकि निजानंद संप्रदाय में वाणी में प्राणनाथ जी ने
स्पष्ट रूप से कह दिया है, पतिव्रता पेणी सेव्य न थइये वेश्याज्यम, एकमात्र राज्य की ही उपास्य। वेदों में भी लिखा है, एकम अद्वितीयम, एक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है वह विद्वानों के मध्य पशु के तुल्य है, पशु के समान है, ऐसा कह दिया। शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से कहा गया है। और भी कई जगह इस तरह से स्पष्ट वर्णन है, एक साधे सब सदे, सब साथे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले। अगर एक परमात्मा ही उपास्य, सभी ग्रंथों का कथन है, फिर भी इतना अज्ञानता का समाज है, पानी पत्थर आग की पूजा में भी लगे हुए, प्रणामी सुंदर साथ होकर के भी, निजानंदी कहलाते हुए भी। ये तो एक अज्ञानता है। ये सब सारी चीजें मिल करके प्रॉब्लम खड़ी करती हैं। जो परम धाम में मूल स्वरूप राजश्यामा जी का है, और वो स्वरूप वहां पर ब्रज वाला स्वरूप है ही नहीं, ब्रज रास वाला स्वरूप परम धाम में है ही नहीं, तो राज्य जी की सेवा में जबरदस्ती मुरली क्यों रख दिया जाता है? हाँ, मुरली क्या पहले से रखा गया? प्राणनाथ जी के समय से रखा गया, 50-60 साल से ही तो मुरली रखा जा रहा है ना। तो मुरली क्यों रखा जाता है जब परम धाम में मूल स्वरूप राज्य जी का है, कृष्ण का मूल स्वरूप वहां पर नहीं है, और न ही राज्य जी के श्रृंगार में बांसुरी का वर्णन है। तो फिर वहां पर जबरन का वाणी के ऊपर में मुरली क्यों रखा जाता है श्रृंगार में? इस पर भी विचार करने की बात है सुंदर साजी। ब्रिज वाला स्वरूप तो रासलीला में भी नहीं है, तो परम धाम में कहाँ से हो सकता है सुंदर साथ जी? परम धाम के मूल स्वरूप का जो वर्णन किया है सागर श्रृंगार ग्रंथ में, वहां की प्रेममयी लीलाओं का वर्णन किया है, ये सभी सुंदर साथ के आत्म जागृति के लिए जरूरी है। तो जी सरकार श्री जी ने घर घर में वाणी पहुंचाया, सबको परम धाम के शोभा चर्चिनी चितवनी से जोड़ा। ये कोई गुनाह नहीं है, ये तो बड़ी शोभा की बात है, राज्य की कृपा की बात है। और ऐसा नहीं कि ब्रजरास लीला हमारी नहीं है, वो भी हमारी लीला ब्रह्म लीला है। लेकिन वो ब्रजरास लीला आज विहद मंडल में चौथी और पांचवी बहिस्त में अखंड है, परम धाम में न वो स्वरूप है न वह लीला है। 25 पक्ष छे आपना, तेमा झील जो रात ने दिन। अंत में सभी सुंदर साथ से यही निवेदन करूंगा, वाणी से जुड़े तो मंत्र का विवाद समाप्त हो जाएगा। केवल मंत्र जप करने से न मुक्ति मिलती है न परम धाम की प्राप्ति होने वाली। रीते ज्ञानात न मुक्ति, ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। करने हयात सबन को देवे हकीलम पे बेशक, सो पहुंचे बका बीच भीस्त के, सो नूर नजर तले है। सबको अखंड करने के लिए ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, सब कर्म काटे हकीलम सो। ब्रह्म ज्ञान के बिना कर्म बंधन नहीं साफ होने वाला। केवल मंत्र के द्वारा किसी को मुक्ति नहीं मिलने वाली, भूल जाइए। वाणी क्यों आई? यदि मंत्र से ही मुक्ति मिल जाता तो 18,758 चौपाइयां क्यों आई हैं सुंदर साज? बिहारी सुंदर साथ जी सत्य के विषय में निष्पक्ष रूप से विचार करें, सभी की आत्मा का कल्याण हो, सभी के ऊपर राज्य की मेहर हो, यही शुभकामना करता हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, भूल चूक के लिए क्षमा करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।